नमस्ते प्यारे बच्चों। देखिए, हमने दिनक्रम यह कविता पढ़ना शुरू किया था, है कि नहीं। और दिनक्रम यह कविता हम शुरुआत कर चुके थे। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि हमें रोज़ सवेरे उठना है, रगड़ के नहाना है, उसके बाद ईश विनायक के सामने शीश नवाना है, उसके बाद हमें पढ़ाई कर कर कलेवा करना है और बड़ों की मदद करनी है। तो आगे हम कविता पढ़ने के लिए शुरुआत करते हैं। करो न बातें लंबी चौड़ी। देखिए, लंबी चौड़ी मतलब बहुत लंबी लंबी, है ना। हम किसी से अगर बात करते हो और हम बहुत लंबी लंबी कुछ भी किसी भी कहानी जैसी बातें करती हो बड़ी बड़ी, तो जो सुनने वाला है वो क्या हो जाता है? ऊब जाता है, उसे अच्छा नहीं लगता, बोर हो जाता है वो। और हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है? हम जो भी बोले वो अच्छा बोले और जो सुनने वाला हो उसे हम पसंद आने चाहिए, उसे समझना चाहिए, समझ में आनी चाहिए हम जो भी बात करते हो। कभी न खेलो गोटी कौड़ी। कभी न खेलो गोटी कौड़ी। देखिए, आप खेलते कि नहीं? आप गोटियाँ खेलते हैं, कौड़ियाँ खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, है ना। बैठे बैठे बहुत सारे खेल होते हैं जो हम घर पर खेलते हैं। दौड़ कूद कर खेलो खेल। ऐसा क्यों कहा है कि गोटी कौड़ी मत खेलो? इसका मतलब यह कि हम अगर बैठे बैठे अगर हम खेल खेलते हैं तो हमारा जो शरीर होता है वह तंदुरुस्त नहीं बनता और शरीर के साथ दिमाग भी तंदुरुस्त नहीं बनता। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए दौड़ कूद कर खेल खेलना पड़ेगा। मतलब क्या कि हमें मैदान पर जाकर हमें खेलना होगा, जिससे हमारा शरीर, हमारा मन और हमारा दिमाग क्या बनेगा? चुस्त बनेगा, है ना। आप कोई भी बात अच्छे से कर सकते हो, आप कोई भी काम झट से कर सकते हो। देखिए, और अगर आप घर पर बैठे बैठे अगर आप कोई काम करते हो या खेलते हो तो आपका जो शरीर है वो किसी भी बीमारी से नहीं लड़ पाएगा, है ना। आजकल हम देख रहे हैं कि क्या ये जो कोरोना वायरस की बीमारी है, वायरस है यह, इसकी वजह से सारी दुनिया बड़ी चिंता में है ना। और छोटे बच्चों को बहुत संभाला जाता है कि नहीं। इसीलिए हमारी पाठशाला भी बंद है। तो इसकी वजह क्या है कि हम जो है बच्चों में तंदुरुस्ती कम होती है ना। तो हमें वो बढ़ानी है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? आप मोबाइल पर गेम नहीं खेलोगे, मोबाइल लेकर आप घंटों बैठोगे नहीं। हाँ, जब ज़रूरी हो तब हमें मोबाइल या फिर बैठ के खेल खेलने चाहिए, लेकिन इसका मतलब उसके साथ साथ हमें मैदानों पर भी खेल खेलने हैं। ठीक है, याद रहेगा। तो हमें क्या करना है? मैदानों पर खेल खेलने हैं। सब बच्चों से रखो मेल। सब बच्चों से हमें क्या रखना है? मेल रखना है। जो आपके कक्षा में पढ़ते हैं, जो आपके आजू बाजू जो आपके पास पड़ोस में रहते हैं, उन सारे बच्चों से आपको अच्छे से हंसी से और खुशी से खेलना है। इसका मतलब आपको उनसे झगड़ा नहीं करना है ना। भाईचारा बढ़ाना है। और इस वजह से क्या होगा कि आपके बहुत सारे दोस्त बनेंगे, है ना। आप सबको पसंद आओगे। उसके बाद सबसे बढ़कर कौन कमाई, झट से कह दो एक पढ़ाई। देखिए, सबसे बड़ी और सबसे अच्छी कमाई जो होती है हमारे जीवन में वो होती है पढ़ाई। इसका मतलब क्या है कि आपने जो भी ज्ञान किताबों से और बाकी सारी चीज़ों से जो ज्ञान लिया है वो कोई भी चुरा नहीं सकता, है कि नहीं। आपका ज्ञान कोई चुरा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और आप जितना उसे बढ़ाओगे
उतना आपको फ़ायदा होता है, और जितना आप दूसरों को भी दोगे तो उससे भी आपको फ़ायदा होता है। इसका मतलब है कि सबसे बड़ी जो कमाई होती है, सबसे बड़ी जो आपकी आपको जो इनाम मिलता है वो है पढ़ाई से, है ना। आपका ज्ञान बढ़ता है, और इसीलिए कहा है सबसे बढ़कर कौन कमाई, झट से कह दो एक पढ़ाई। तो ये जो कविता है ये आपको समझ में ज़रूर आई होगी। आई है कि नहीं? बहुत अच्छे। तो आपको क्या करना है, ये कविता अच्छे से पढ़नी है ना, और लिखनी भी है। तो बच्चों, अब कविता है और हम गाए नहीं, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। तो आप क्या करोगे, सुनोगे, और उसके बाद आपको ये कविता याद करनी है। याद करनी है मतलब बाय हार्ट करनी है, ठीक है। तो हम लोग कविता गाएंगे। उठो सवेरे रगड़ नहाओ, ईश विनायक शीश नवाओ, पढ़ो पाठ फिर करो कलेवा, बढ़िया काम बड़ों की सेवा। उठो सवेरे रगड़ नहाओ, ईश विनायक शीश नवाओ, पढ़ो पाठ फिर करो कलेवा, बढ़िया काम बड़ों की सेवा। करो न बातें लंबी चौड़ी, कभी न खेलो गोटी कोड़ी, दौड़ कूद कर खेलो खेल, सब बच्चों से रखो मेल। करो न बातें लंबी चौड़ी, कभी न खेलो गोटी कौड़ी, दौड़ कूद कर खेलो खेल, सब बच्चों से रखो मेल। सबसे बढ़कर कौन कमाई, झट से कह दो एक पढ़ाई, झट से कह दो एक पढ़ाई। तो आप सबको कविता अच्छी लगी? बहुत अच्छे। तो आपको क्या करना है, ये कविता याद करनी है और घर पर ये गाकर सुनानी है। सब लोग सुनाएंगे कि नहीं? सब लोग सुनाएंगे, है ना। और आपको ये कविता ज़रूर पसंद आई होगी, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नों के उत्तर हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। थैंक यू।